आज का चैप्टर है क्लास 3 का चैप्टर 4 डिफरेंट टाइप डिफरेंट वर्क, अलग अलग लोग के और अलग अलग काम। These are the pictures of some people who are very important in our life। नीचे कुछ तस्वीर दिए गए हैं कुछ लोगों के जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। नेम ईच ऑफ दीज स्पेशल पीपुल। इसका अर्थ हुआ कि इन पीपुल का नाम लिखें। चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, और ये जो वर्ड का बॉक्स दिया हुआ है इसी से चूज करके लिखें। देखिए इस तस्वीर को, इस तस्वीर में दिया हुआ है ये जो न्यूज़पेपर बांट रहा है इसको न्यूज़पेपर मैन बोलते हैं। ये जो दुकान है इसको शॉपकीपर बोलते हैं। ये जो सिलाई मशीन लेकर है इसको टेलर बोलते हैं। और ये जो गार्बेज पूरे कचरे को लेने वाला है इसको गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। और ये जो लेडीज है सफाई कर्मी जो हाउस हेल्प मतलब घर के कामों में हेल्प करती है। आगे चैप्टर है, स्टार्ट होता है कि एवरीबडी रिक्वायर्स मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ कि जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फुलफिल करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, धन की आवश्यकता होती है। टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए, ही और सी डज सम वर्क, वह जो है कुछ काम करते हैं। चाहे ही है तो बॉय के लिए हुआ है, सी जो है लेडीज के लिए हुआ है, तो कुछ काम करते हैं। द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज टू अर्न मनी इज कॉल्ड हिज और हर ऑक्यूपेशन। काम के जो प्रकार हैं, जिस तरह के भी जो काम करते हैं पर्सन लोग धन कमाने के लिए, अर्न मनी, इसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, मजदूरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, इसका मतलब हुआ अलग अलग प्रकार के काम। पीपुल इंगेज इन न्यूमरस ऑक्यूपेशन, जो पीपुल है कई तरह के ऑक्यूपेशन में जुड़े होते हैं। इंगेज मतलब जुड़ा होना। हियर आर सम ऑफ देम, यहाँ कुछ दिए हुए हैं। एक होता है सेलर्स। सेलर्स मतलब बेचने वाले, जो कुछ बेचते हैं उसको सेलर्स बोला जाता है, जो शॉप लेके बैठे हुए होते हैं। देयर आर सम पीपुल हु सेल डिफरेंट थिंग्स। सम पीपुल जो है डिफरेंट तरह के थिंग मतलब वस्तुओं को सेल करते हैं, बेचते हैं। वी बाय दीज थिंग्स फ्रॉम देम इन द मार्केट। बाय मतलब खरीदना, हम लोग इन वस्तुओं को खरीदते हैं मार्केट में जाके। दे में भी, वे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। स्टार, पहला स्टार है ड्रेपर्स हु सेल क्लॉथ्स, जो कपड़े बेचते हैं वो ड्रेपर्स होते हैं। ग्रीन ग्रोसर्स हु सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करते हैं, बेचते हैं, उसे ग्रीन ग्रोसर बोला जाता है। स्टेशनर्स हु सेल नोटबुक पेंसिल डायरी एक्सेट्रा, जो नोटबुक पेंसिल डायरी ये सब सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको स्टेशनर्स बोलते हैं। अब ये है मेंडर्स एंड फिटर्स। मेंडर्स एंड फिटर्स का अर्थ हुआ जो किसी गाड़ी वगैरह को फिट कर देता है, सही कर देता है। जैसे कोई काम नहीं कर रहा है, रिपेयर करने का काम करते हैं, उसको कहते हैं मेंडर्स और फिटर्स। जैसे ये तस्वीर है मोटर मैकेनिक का। मोटर मैकेनिक है जो गाड़ियों को सही करने का काम करते हैं। देयर आर सम पीपुल हु रिपेयर डिफरेंट थिंग्स वी यूज। कई लोग होते हैं जो हम लोग जो गाड़ी यूज करते हैं उसको रिपेयर करते हैं। दे में भी, वे हो सकते हैं। एक होता है प्लम्बर्स हु रिपेयर पाइप्स एंड टैप्स, जो पाइप या नल को रिपेयर करने का काम करते हैं, उसे प्लम्बर्स बोला जाता है। कोबलर्स हु रिपेयर सैंडल्स एंड शूज, जो सैंडल, चप्पल और जूते को रिपेयर करता है वो कोबलर्स होते हैं, उसको हिंदी में मोची बोला जाता है। मोटर मैकेनिक्स हु रिपेयर व्हीकल्स सच एज कार, जैसे यहाँ ये कार को रिपेयर कर रहे हैं, तो जो व्हीकल्स, गाड़ियाँ या कार को रिपेयर करता है, सही करता है, उसे मोटर मैकेनिक्स बोला जाता है। इलेक्ट्रीशियंस हु फिक्स इलेक्ट्रिक केबल्स एंड रिपेयर टेलीविज़न सेट्स, जो इलेक्ट्रिक केबल, बिजली के तार होता है या टेलीविज़न सेट को सही करता है, उसे इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। ये सब हुए मेंडर्स एंड फिटर्स।
मतलब जो सही करने का काम करते हैं। अब ये है इंटरटेनर्स। इंटरटेनर्स का अर्थ होता है जो मनोरंजन करने वाले। तो मनोरंजन का अर्थ हुआ जैसे कोई संगीत कार्यक्रम या कॉमेडी करते हैं और लोगों को मनोरंजन करते हैं, उसे इंटरटेनर्स बोला जाता है। सम पीपुल प्रेजेंट शो एंड कंसर्ट ऑन पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल इवेंट टू इंटरटेन देयर व्यूवर्स। कुछ लोग संगीत कार्यक्रम या नाटक में भाग लेते हैं। एक मनोरंजक कार्यक्रम होता है जो कि उनके जो व्यूअर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं, उसका इंटरटेन करते हैं, मतलब मनोरंजन करते हैं, डांस करते हैं। संगीत कार्यक्रम होता है या नाटक होता है या हास्यास्पद नाटक होता है, इन सब से लोगों का मनोरंजन होता है, तो इसे इंटरटेनर्स बोला जाता है। जो मनोरंजन करने आते हैं वो अपना कार्यक्रम करके पैसे लेते हैं, तो इसके माध्यम से भी वो पैसे कमाते हैं। दे इंक्लूड, इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? कॉमेडियन एंड जोकर्स हु डू डिफरेंट थिंग्स टू मेक अस लाफ। कॉमेडियन होते हैं, जोकर होते हैं, जो कि कई चीज़ों को करके हम लोगों को हंसाते हैं। डांसर्स हु डांस ऑन द स्टेज, डांसर्स होते हैं जो कि स्टेज पर डांस करते हैं। जैसे ये देखिए डांसर का चित्र है जो डांस कर रहा है और व्यूवर्स उनको देख रहे हैं। इंटरटेनर्स होते हैं, इनके माध्यम से भी पैसे धन संपत्ति कमाते हैं। अब है म्यूजिशियन हु कंपोज ब्यूटीफुल म्यूजिक, जो संगीतकार होते हैं वो मधुर संगीत का कंपोज करते हैं, मतलब बनाते हैं, इसके माध्यम से भी वो पैसे कमाते हैं। एक्टर्स हु एक्ट इन प्लेज एंड फिल्म, जो एक्टर होते हैं, अभिनेता होते हैं, वो प्ले, नाटक और फिल्म, इन सब में काम करते हैं, इसके माध्यम से उनको पैसे मिलते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर, कुछ होते हैं सेवा प्रदान करते हैं, वो कुछ सामान नहीं बेचते। जैसे टीचर है वो पढ़ाते हैं, डॉक्टर है जो कि इलाज करते हैं, ये सब सेवा है। जैसे कोई घर बनाते हैं, वो भी एक सेवा, कोई सामान तो देते नहीं उसके बदले में, बस उसके बदले में कुछ काम कर देते हैं, इसे बोला जाता है सर्विस प्रोवाइडर। There are many people who provide useful services to different types. कई लोग होते हैं जो कई लोग होते हैं जो कि सेवा प्रदान करते हैं कई तरह के। सच पीपुल इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं टीचर इसमें शामिल है टीचर जो कि पढ़ाते हैं। डॉक्टर हो ट्रीट पेशेंट, डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं। ड्राइवर हो ड्राइव ट्रेन बसेस एंड टैक्सीज, ड्राइवर होते हैं जो कि ट्रेन बस और टैक्सी को चलाते हैं। तो पुलिस पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसमें पुलिस पर्सन भी होते हैं जो कि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सुरक्षा उनका काम होता है। मेकर्स और प्रोड्यूसर्स और ऑफ थिंग्स, एक होते हैं जो वस्तुओं को बनाते हैं, नई चीज़ को बना करके देते हैं, उसको मेकर्स या प्रोड्यूसर होगा। जैसे लकड़ी का सामान कोई बना के देते हैं, इन सबको मेकर्स या प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। देयर आर पीपुल हु प्रोड्यूस और मेक डिफरेंट थिंग्स, कई लोग होते हैं जो कि कई चीज़ों को बनाते हैं। दे आर, वे हैं, जैसे कारपेंटर हु मेक वुडन ऑब्जेक्ट सच एज फर्नीचर, जो कारपेंटर होते हैं, हिंदी में बढ़ई बोला जाता है उसे, वो वुडन ऑब्जेक्ट्स मतलब लकड़ी के सामान बनाते हैं, जैसे पलंग कुर्सी टेबल, वो कारपेंटर बनाते हैं। एक दूसरा होता है मैसन हु बिल्ड्स हाउसेस, जो घर के मकान बनाते हैं, ईंट जोड़ने का काम करते हैं, घर बनाते हैं, उसको मैसन बोला जाता है। फार्मर्स हु ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, जो फार्मर होते हैं किसान, वो खेतों में फसल उगाते हैं। बेकर्स हु बेक केक बिस्किट एक्सेट्रा, जो बेकर होते हैं वो बिस्किट या केक ये सब तैयार करते हैं, ये सब कुछ न कुछ बनाते हैं, इसलिए मेकर्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं, और कारपेंटर जो लकड़ी का सामान बनाता है, और मैसन जो घर को बनाते हैं। दे ऑल वर्क टू मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल, ये सभी जो काम करते हैं वो हमारे लाइफ को हैप्पी मतलब खुश और कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बनाते हैं। अब ये है हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क का मतलब घर के काम। इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आइदर बोथ द पेरेंट्स और वन ऑफ देम वर्क आउटसाइड, कई घर के परिवारों में
या तो पेरेंट्स के दोनों मदर और फादर काम करते हैं या उनमें से कोई एक बाहर जाके काम करते हैं। दे वर्क टू अर्न मनी सो दैट द बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली में बी फुलफिल। वे घर के बाहर जाके काम करते हैं, धन कमाते हैं, जिससे कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो परिवार के वो पूरी हो सके। और जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकता है, वो है खाना, रहना, कपड़ा, ये इन सब की पूर्ति के लिए वो घर से बाहर जाके काम करते हैं। इन मैनी फैमिलीज द मदर इज अ होम मेकर। कई परिवार में जो माँ होती है वो होम मेकर होती है, मतलब घर के कामों को ही करती है। शी टेक्स केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क। वे घर के सभी कामों को देखभाल करती है। शी कुक्स फूड, डज द हाउस होल्ड चोर्स एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। वह खाना पकाती है, कुक्स फूड, डज द हाउस होल्ड वर्क, जो घर के अन्य काम होते हैं उनको करती है और बच्चों का देखभाल करती है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आउटसाइड, फादर आल्सो परफॉर्म सम हाउस होल्ड टास्क। इस घर के बाहर काम करने के अलावा जो फादर होते हैं घर के कुछ कार्य को भी करते हैं, जैसे कि बाइंग ग्रोसरीज, मतलब जो घर के सामान होते हैं उनको खरीदना। बोथ द पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन टू देयर स्टडी। दोनों बच्चे की पढ़ाई में पेरेंट्स जो है मदद करते हैं। और है लेजर टाइम। लेजर टाइम का अर्थ होता है खाली समय, जब कोई काम नहीं होता है उसे लेजर टाइम बोला जाता है। लेजर टाइम में हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। द टाइम व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम एनी वर्क इज कॉल्ड लेजर टाइम। वैसा समय जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है उसे लेजर टाइम बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम वी चूज़ टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। इस समय हम लोग कुछ डिफरेंट तरह के काम को चुनते हैं। द बेस्ट वे टू एंजॉय द ब्रेक फ्रॉम वर्क इज़ टू हैव फन एंड फील रिलैक्स। जो सबसे अच्छा तरीका होता है इस समय को यूज करने का वो होता है एंजॉय करना, फन करना, मज़े करना और आराम करना। दिस इज़ नोन एज रिक्रिएशन, और इससे बोला जाता है मनोरंजन। जो लेजर टाइम होता है खाली टाइम उसमें रिक्रिएशन मनोरंजन करते हैं। इट गिव्स अस प्लेजर एंड री एनर्जी अस टू डू आवर वर्क। यह हमें आनंद प्रदान करता है और फिर से एनर्जी, ऊर्जा भर देता है हमारे कामों को करने में। आगे है अ फैमिली स्पेंड्स द लेजर टाइम परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जो परिवार होते हैं वो लेजर टाइम को बिताने में कई तरह के मनोरंजन कार्य करते हैं। रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन, एक्टिविटी मतलब कार्य। सम टाइम दे गो आउट टुगेदर टू वॉच अ मूवी और अ सर्कस। कभी कभी वे सब मिलकर मूवी देखने या सर्कस जाते हैं। दे मे आल्सो विजिट अ फेयर, जू, रेस्टोरेंट, सम रिलेटिव्स हाउस, सम इम्पोर्टेंट प्लेस। वे मेला घूमने जाते हैं, चिड़ियाघर या रेस्टोरेंट या किसी रिलेटिव अपने सगा संबंधी के घर जाते हैं या कई अन्य जगहों पे जाते हैं। अब आगे है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब होता है बाल मजदूरी। बच्चों से जो काम कराया जाता है उसे चाइल्ड लेबर बोला जाता है। रीड दिस स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वर्क्स इन अ टी शॉप। इस कहानी को पढ़ें जिसमें कि एक बच्चा होता है जो टी शॉप पे काम करता है, चाय की दुकान पे। देखिए ये ढाबा दिया हुआ है, इसमें एक बच्चा का कहानी दिया हुआ है जो टी शॉप पे काम करने जाता है। राजू इज एन 8 year old बॉय। राजू एक नाम का एक लड़का जो 8 साल का है। हिज फादर एंड मदर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके फादर और मदर जो है एक वर्कर है, मतलब लेबर है, जो जैसे कहीं घर मकान बनता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ मजदूरी का काम करते हैं, इसलिए वो मॉर्निंग में सुबह ही चले जाते हैं। राजू वेक्स अप 5 AM एंड हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क। राजू 5 बजे जगता है और अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता को के घर के कामों में हेल्प करता है। देन ही लीव्स फॉर द शॉप नियर बाय वेयर ही वर्क्स। बाद में वह जो बगल के दुकान है जहाँ वे काम करते हैं वहाँ चले जाते हैं। देयर ही मेक्स टी एंड सर्व्स द कस्टमर्स। वहाँ वह चाय बनाते हैं और कस्टमर को सर्व करते हैं।
मतलब देते हैं। ही इज ऑफन ट्रीटेड बैडली बाय हिज मास्टर, वह अक्सर जो है उसके मालिक के द्वारा बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है। बैडली, ट्रीटेड बैडली मतलब बुरी तरह से व्यवहार करना। ही गेट्स अ मीगर सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ, उसे बहुत कम एक महीने का 1000 रुपये मिलता है। ही गिव्स इट टू हिज फादर, वह इसे अपने फादर को देते हैं। राजू वांट टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, राजू स्कूल जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट हैव द मनी टू पे हिज फीस एट स्कूल, लेकिन उसके पेरेंट के पास मनी नहीं होता है, धन पैसा नहीं होता है कि वो स्कूल के फीस को जमा कर सके। दे हैव 2 अदर यंगर चिल्ड्रन टू फीड, उसे 2 छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें खिलाना होता है। राजू टेक्स केयर ऑफ देम टू, राजू भी उनकी देखभाल करता है। There are many children in our country like Raju who wants to go to school but cannot due to the lack of money. हमारे भारत देश में कई ऐसे बच्चे हैं राजू के तरह जो स्कूल जाना चाहता है लेकिन लैक ऑफ मनी मतलब पैसे की कमी के कारण नहीं जा सकते। दे अर्न मनी फॉर देयर फैमिलीज बाय क्लीनिंग कार्स, सेलिंग थिंग्स ऑन स्ट्रीट, सर्विंग एट ढाबास एंड वर्किंग एट डोमेस्टिक हेल्प और लेबर्स इन फैक्ट्रीज। वे अपने फैमिली के लिए अर्न मनी मतलब धन कमाते हैं। क्या क्या काम करते हैं? क्लीनिंग कार्स, कार का सफाई करते हैं, गलियों में सेलिंग करते हैं कुछ सामानों को, सर्विंग एट ढाबा, ढाबा पर जाके खाना परोसने का काम करते हैं, या जो वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प घरेलू काम को मदद करने में करते हैं, या फैक्ट्री या लेबर, फैक्ट्री में लेबर के तरह काम करते हैं। तो इस तरह से धन कमाते हैं। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर, और ये जो काम होता है इसे बोला जाता है चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी, बच्चों से जो काम कराया जाता है। मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को रोकने के तरीके, इसके बारे में देखिए ये बताया गया है कि चाइल्ड लेबर जो बच्चे मजदूरी न करे उस पर रोकने का उपाय किए गए हैं। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर हैज़ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका अर्थ हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार है चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से मजदूरी किया जाना बैन कर दिया है, मतलब रोक दिया गया, लगाया गया है। मेनी सोशल वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द चिल्ड्रन वर्किंग इन होम्स, टी शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड वेरियस अदर प्लेसेस। कई जो सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, वो जो बच्चे काम करते हैं घरों में या चाय दुकानों में या फैक्ट्रीज में, उनके विरोध में आवाज़ उठाते हैं ये लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो टेकन मेनी इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे कि ये चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी ख़त्म हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। उदाहरण के लिए राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट हो गया है मतलब मूल अधिकार हो गया है। मोर एवर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड सर्व शिक्षा अभियान विच इज़ नॉन एज समग्र शिक्षा अभियान। हाँ, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है मतलब सरकार एक प्रोग्राम चलाई है, उसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, और अब उसको समग्र शिक्षा अभियान भी कहा जाता है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन गेट फ्री एजुकेशन बिसाइड यूनिफॉर्म, बैग्स एंड बुक्स। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन फ्री में मिलता है, उसके साथ यूनिफॉर्म भी मिलता है, बैग भी मिलता है, बुक भी मिलता है, सारा फ्री में समग्र शिक्षा अभियान के तहत। मिड डे मील आर आल्सो सर्व टू द चिल्ड्रन हु अटेंड क्लासेस, और जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उसको दोपहर का भोजन भी मिलता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब वर्ड बैंक है, वर्ड बैंक में है इंगेज। इंगेज का मतलब हुआ शामिल होना, इन्वॉल्व। कैटेगरी मतलब टाइप, कैटेगरी मतलब प्रकार। लॉन्च या इनिशिएटिव में शुरू करना। फंडामेंटल मतलब बेसिक, इम्पोर्टेंट।
मतलब मूलभूत, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, द टाइप ऑफ वर्क डन बाय द पीपुल टू अर्न मनी, वैसा काम जिससे पैसे कमाते हैं उसको ऑक्यूपेशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, एनीथिंग डन फॉर फन और एंजॉयमेंट, कोई काम जो मज़े के लिए किया जाता है। अब संक्षेप में कुछ बातों को दिया गया है। पीपुल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, लोग कई तरह के कामों को करते हैं। वर्क डन बाय द पीपुल टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, जो काम लोग मनी कमाने के लिए करते हैं उसे ऑक्यूपेशन बोला जाता है। इन अ फैमिली पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपुल डिवाइड द वर्क अमॉन्ग देमसेल्फ, परिवार में जो पेरेंट्स, बच्चे और एल्डरली पीपुल होते हैं वो काम को एक दूसरे में बांट के करते हैं। देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड टू वर्क सो दैट दे मे अर्न मनी फॉर देयर फैमिली, कई बच्चे होते हैं जो कि धन कमाने के लिए अपने परिवार के लिए काम करते हैं। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर, इसे चाइल्ड लेबर बोला जाता है, बाल मजदूरी। न्यूमरस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंड चाइल्ड लेबर, कई तरह के कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने।